आपको पता है आपके ई कॉमर्स वेबसाइट में ज़्यादा सेल क्यों नहीं आ पाते? क्या आपने कभी इसमें डीप किया है कि आपकी जो ई कॉमर्स वेबसाइट है उस ढंग से चल क्यों नहीं पाती? या तो क्या आप मिस्टेक कर रहे हो या तो क्या मिस्टेक्स आपसे हो रही है? तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दे रहा हूँ कि अगर आप कहीं बाहर पे हो, रास्ते पे हो, बाहर हो, घूम रहे हो, बस में हो, ऑफिस जा रहे हो, तो वीडियो को वॉच लेटर पे डालो, वीडियो बाद में देखो। क्यों? क्योंकि वीडियो जो है बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है, बहुत डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अगर आप ये वीडियो को मजाक वे में रहते हो तो इसको या तो ना ही देखो तो अच्छा है। और आपको ये वीडियो से इंफॉर्मेटिव नॉलेज मिलती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए एक लाइक और सब्सक्राइब कुछ नहीं होता, लेकिन एक क्रिएटर के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। 90% ई कॉमर्स ओनर्स जो है वो कभी भी अपना विनिंग प्रोडक्ट डिसाइड ही नहीं कर पाते। विनिंग प्रोडक्ट मतलब क्या? आओ चलो देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ये जो हमारी एक नई वेबसाइट हमने बनाई है, तो ये हमने एक वेबसाइट बनाई है, ये भी एकदम फ्रेशली वेबसाइट मैंने बनाई है। तो आपको इसमें सिर्फ फ्लावर्स का देखने के लिए मिलेगा, मतलब हम लोग इसमें सिर्फ फ्लावर की जो नीश है उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको एक पर्टिकुलर एक नीश पकड़ने की बहुत ज़रूरत है अगर आपको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म रन करना चाहते हो। अगर आपकी कोई नीश नहीं होगी तो कभी भी सक्सेसफुल हो ही नहीं पाएगा कुछ भी। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको अपने वेबसाइट में सब कुछ ही रख देना है, सब कुछ एकदम सेल करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम भी सेल कर रहे हो, शूज़ के आइटम भी सेल कर रहे हो, टी शर्ट भी सेम जगह सेल कर रहे हो, सब कुछ एक ही जगह सेल कर रहे हो। तो वैसा बिल्कुल भी मत करो, उससे सेल्स एकदम डिक्रीज़ हो जाएगी। कस्टमर लोग हो गए वो लोग भी कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि आप लोग बेचना क्या चाह रहे हो। ठीक है, अगर आपने ढंग से अपनी वेबसाइट बनाई नहीं है तो हमने आई बटन पे एक वीडियो दिया है, वो आप जाके पहले देख सकते हो कि आपकी पूरी जो वेबसाइट है वो कंप्लीट कैसे सेटअप करें। तो जैसे कि हम लोग इधर आ गए अपने वेबसाइट के ऊपर, तो हम लोग आपको टॉप सीक्रेट्स बताएंगे कि कैसे आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेल ला सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि हमने पूरी एक वेबसाइट बना ली थी पर्टिकुलर एक ही नीश के ऊपर। जैसे कि हमने अभी फ्लावर पॉट सेलेक्ट किया है, क्यों? क्योंकि अभी आ रहे हैं विंटर्स के सीज़न, मतलब जनवरी फरवरी मार्च में जो सबसे ज़्यादा होती है प्लांटेशन, जो गार्डनिंग की जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि ये जो सीजनेबल्स है ये चीज़ें, जैसा कि हम लोगों ने विंटर में हुडीज़ का चालू किया था, तो हम लोगों ने हुडीज़ की पर्टिकुलर एक अलग से वेबसाइट बनाई थी। तो वो पर्टिकुलर सिर्फ हुडीज़ के ऊपर ही थी वो वेबसाइट, वो दूसरे नीश के ऊपर नहीं थी वो वेबसाइट। तो सेम एस अभी हम लोग को लगा कि नहीं, प्लांटेशन अभी चल सकता है क्योंकि अभी लोग ज़्यादा प्लांटेशन कर रहे हैं, तो हम लोगों ने प्लांट्स के ऊपर वेबसाइट अलग से बना दी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आप सीजनेबल भी ट्राई कर सकते हो। अगर आपको कोई पर्टिकुलर एक है कि आपने किया हुआ है तो वेरी गुड, उसमें भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि हमारे वेबसाइट के अंदर ऑलमोस्ट 20 to 25 प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, इतने 20 to 25 प्रोडक्ट्स ऑलरेडी है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम लोग जो है वो ये सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस नहीं कर रहे। सारे जो 20 to 25 प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर हम लोग फोकस नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग सब प्लांट्स के ऊपर, सब प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस करेंगे तो वो ढंग से सेल नहीं आ पाती है। पता चला एज़ कम्पेयर टू अगर हम लोग कोई 3 या कोई 4, जिसको हम लोग बोलते हैं अपना विनिंग प्रोडक्ट सिलेक्ट करना, अगर हम लोग वो 3 या तो 4 विनिंग प्रोडक्ट पे ही फोकस करेंगे तो हमारी जो मैक्सिमम जो रेवेन्यू है पर मंथ या पर डे के हिसाब से वो बहुत मैक्स टू मैक्स जा सकती है। ठीक है, आपको सबसे पहले ये डिसाइड करने की ज़रूरत है कि आपकी जो वेबसाइट है उसमें टोटल कितने प्रोडक्ट्स है। ठीक है, और उसमें से बेस्ट प्रोडक्ट आपको क्या लगता है कि लोग ये लेंगे, और जो आप बेस्ट प्रोडक्ट जो डिसाइड कर रहे हो ध्यान रखो कि उसका मार्जिन भी एज़ कम्पेयर टू दूसरे प्रोडक्ट्स थोड़ा ज़्यादा हो, ताकि उनकी जो सेल्स है तो आपका मार्जिन भी ज़्यादा हो और आपको पूरे वेबसाइट में सिर्फ उनको ही फोकस करना है ज़्यादा से ज़्यादा बस। आप जैसे कि देख पा रहे हो कि मेरे जो ये 20 जो प्रोडक्ट्स है वो सिर्फ दिखावे के लिए मैंने रखा है। मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है कि वो बिके कि ना बिके। मेरे को सिर्फ अपने 3 या 4 मैक्स टू मैक्स, मैं मानता हूँ कि 4 प्रोडक्ट रखो बस, वो 4 को ही आप लेना देना रखो कि बस मेरा सिर्फ ये 4 प्रोडक्ट बिकना चाहिए। बाकी सब तो मैंने सिर्फ दिखाने के लिए रखा है कि नहीं, वेबसाइट हमारी थोड़ी है भरी भरी, आप दूसरा भी देख सकते हो। ठीक है, लेकिन हमको सबसे ज़्यादा इधर फोकस किस में रखना है, सिर्फ 4। नेक्स्ट स्टेप ये है कि जैसे कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि कैसे आप ऑर्गेनिक सेल्स ला सकते हो 0% इन्वेस्टमेंट के साथ। तो आपको इससे वो वाला पहला वीडियो आपको देखना है, और वो वाले वीडियो में जो मैंने आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन का बोला था ना, उसमें आप अपने विनिंग प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना। मीन्स आपका जो विनिंग प्रोडक्ट है आप सिर्फ उसको प्रमोट करोगे सबसे ज़्यादा। अगर आप ऑर्गेनिक वे से भी प्रमोट कर रहे हो तो आप अपने विनिंग प्रोडक्ट को सबसे ज़्यादा प्रमोट करोगे। अगर आप पेड कर रहे हो, मेटा एड्स से कर रहे हो, तो आप अपने विनिंग प्रोडक्ट्स में ही एड्स लगाओगे बस, बाकी आपको कोई भी प्रोडक्ट्स में एड्स नहीं लगाने। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, आपको अपना विनिंग प्रोडक्ट डिसाइड कैसे करना है। मतलब पता कैसे चलेगा कि ये जो मेरा प्रोडक्ट है वो मेरे को मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेल्स ला के दे सकता है मेरे वेबसाइट में। ठीक है, तो आओ चलो जानते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आप जो प्रोडक्ट देखो, सबसे पहले देखो कि क्या वो प्रोडक्ट ट्रेंडिंग है, क्या वो प्रोडक्ट बाकी सब लोग भी सेल कर रहे हैं। क्योंकि अगर सब लोग अगर वो प्रोडक्ट को सेल करेंगे तो चांसेस बहुत लो हो जाएंगे कि आपसे वो लोग प्रोडक्ट लें। क्यों? क्योंकि भाई दूसरों के पास उनको सस्ते मिल रहा है। जैसे कि कोई प्लेटफॉर्म है, आप अगर कोई क्लोथिंग चीज़ सेल कर रहे हो तो आपको कुछ यूनिकता दिखानी पड़ेगी अपने प्रोडक्ट्स में, कि कुछ भी आप यूनिक डिज़ाइन लाओ, आप कुछ भी यूनिक थॉट लाओ, तब लोग आपसे लेंगे। नहीं तो यार कितनी सारी ई कॉमर्स वेबसाइट है, लोग उधर से क्यों ले लेंगे, आपसे क्यों लेंगे लोग। तो आपको सबसे पहले स्पेशलाइज्ड दिखाना पड़ेगा अपने विनिंग प्रोडक्ट में। तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि क्या ये मेरा विनिंग प्रोडक्ट बन सकता है कि नहीं। सेकंड मोस्ट स्टेप है कि प्राइसिंग। अब प्राइसिंग भी सबसे बड़ा एवरेज रखता है कि कस्टमर परचेस करेगा कि नहीं। अगर उसकी प्राइस
बहुत ज़्यादा हाई है तो लोग नहीं परचेस करेंगे एज़ कम्पेयर टू अगर वो लो हो गई। तो प्राइसिंग का ध्यान रखने के बाद जो फाइनल स्टेप आता है वो है मार्जिन का। देखो आपका वाले प्राइस लो हो कि हाई हो, लेकिन आपको अगर प्रॉफिटेबल मार्जिन ही आपको नहीं मिल रहा तो कैसे होगा। तो प्रॉफिटेबल मार्जिन कैसे लाते हैं, जैसे कि कोई प्रोडक्ट है 500 रुपीज़ का, वो आपको प्रोडक्ट पड़ रहा है 200 रुपीज़ में, तो 300 रुपीज़ होगा वो आपका प्रॉफिट होगा। अब आप ऑर्गेनिक वे से अगर सेल्स लाते हो तो बेस्ट है, तो 300 रुपीज़ टोटल आपका मार्जिन हो जाएगा। लेकिन अगर आप पेड वे से सेल्स लाते हो मेटा एड्स से, तो मान के चलते हैं कि अगर आप 100 रुपीज़ और 100 रुपीज़ की भी मेटा एड्स लगाते हो, उसमें से अगर एक सेल्स भी आते हैं तो ये आपका जो मार्जिन होगा 200 रुपीज़ होगा। और अगर आप शिपमेंट भी खुद से कराते हो तो आपको शिपमेंट चार्जेस अलग से करना पड़ेगा, आरटीओ चार्जेस अलग से करना पड़ेगा। तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो मैक्स टू मैक्स 150 टू 200 रुपीज़ पड़ जाएगा वन प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। तो आपको मार्जिन का भी सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि कौन सा प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो ओवरऑल कंक्लूजन में मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले डिसाइड करो कि क्या ये प्रोडक्ट में कोई स्पेशलिटी है कि कस्टमर लोग मेरे से प्रोडक्ट परचेस करेंगे। सेकंड स्टेप प्राइसिंग का, आप उसको प्राइसिंग देखो, क्या ये कस्टमर और एरिया हिसाब से ये प्राइसिंग हाई है कि लो है। आप खुद को कस्टमर की जगह रख के देखो कि क्या मैं ये प्रोडक्ट लूँगा ये प्राइस में कि नहीं, ठीक है। तीसरा और फाइनल स्टेप है मार्जिन। आप देखो कि आपका जो ये मार्जिन है क्या ये आपको प्रॉफिटेबल रख पा रहा है ये प्रोडक्ट सेल करने में, तो मार्जिन ध्यान से देखो, ठीक है। ये तीनों स्टेप अच्छे से एकदम डिकोड करो और फिर अपने प्रोडक्ट का पूरा एनालाइज करके जो 3-4 अपना जो विनिंग प्रोडक्ट है उसको डिसाइड करो। मैं आपको कुछ मोस्ट पावरफुल स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ जिससे आपकी सेल्स बूस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी क्या है, स्ट्रेटेजी है कि जैसे कि कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, आपका जो विनिंग प्रोडक्ट है, आप उसके साथ कोई गिफ्ट हैम्पर जो है उसको ऐड करो, ठीक है। गिफ्ट हैम्पर हमेशा ऐड करो, या तो कुछ रिकमेंडेशन ऐड करो कि इसका जो प्राइस है अगर आप ये लेते हो तो ये आपको 50 रुपीज़ का पड़ जाएगा। ऐसा कुछ भी जो छोटा सा हो गया जो 50-60 रुपीज़ का आ जाए वो ऐड कर दो, या तो उसमें एडिशनल चार्ज ऐड कर दो, डिलीवरी चार्ज ऐड कर दो, या तो ऐसा ऐड कर दो कि नो लॉस्ट गारंटी, या तो कुछ भी रिटर्नेबल चार्जेस। आपके हिसाब से आपको जो चार्ज अच्छा लगे, आप कुछ ना कुछ छोटा मोटा चार्ज होता है 5-10 रुपये 15 रुपये वो भी आप रख सकते हो, ठीक है। तो ये आपको लगने से ऐसा लगता है, लेकिन आप अगर इसको बड़े वे में सोचोगे तो ये आपको बहुत प्रॉफिटेबल बनाएगा। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।